जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ रांची में दिल्ली के जंतर मंतर जैसा आंदोलन लगातार जारी है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और साथ ही गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराने की मांग समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के छात्र आंदोलन पर अड़े हुए हैं। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन। 8 सदस्यीय छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से करेगा बातचीत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की बनाई कमेटी। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और दोषियों को कड़ी सजा, इन मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन वक्त के साथ और तेज होता जा रहा है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो ने बताया कि 16 सूत्री मांगों की कॉपी सरकार को सौंपी जाएगी। वार्ता का समय निर्धारित नहीं हुआ है। हम लोगों से नाम मांगा गया है वार्ता करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का, और हम लोग ने अपना नाम भेज दिया। छात्रों के आंदोलन के बीच जेएलकेएम विधायक जयराम महतो जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। जिसके बाद जयराम महतो ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से भी मुलाकात कर उनके सेहत की जानकारी ली। जयराम महतो ने कहा कि छात्रों से वार्ता के लिए मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों को खुद जयपाल सिंह स्टेडियम आना चाहिए। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी, आप कलंक लेने का काम नहीं करिए। अगर जो बच्चे धरने पर भूख हड़ताल का रूप ले चुके हैं, प्रोटेस्ट को भूख हड़ताल का रूप दे चुके हैं, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसलिए आप अपने अभिमान को त्यागिए और अपने मंत्री के नेतृत्व में या तो आप स्वयं जाइए प्रतिनिधिमंडल बनाकर और उस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जाकर उनसे बातचीत करिए। वहीं छात्र नेता कुणाल प्रताप सिंह ने कहा कि मांगे मानी जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। जिससे भी एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो छात्रों के प्रमुख मांगे हैं कि 3 मुद्दों से हम लोग किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उम्मीद है कि आप भी हमारा इसमें साथ देंगे। सबसे पहला मुद्दा, जेएसएससी सीजीएल पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, 14वीं जेपीएससी का मांग जो टीडीपीएल करवाया है, साथ ही साथ 14वीं, उसमें तो स्पष्ट प्रमाण है, उन सारी परीक्षाओं को रद्द करके और उसकी भी तत्काल सीबीआई जांच। तीसरा, हम लोग का रिफॉर्म पे बात करें, क्योंकि रद्द हमेशा परीक्षा होता आया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों के साथ है, उनकी समस्या को हल करने के लिए पार्टी लड़ती रहेगी। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ है। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। इस बीच सरकार से बातचीत के लिए छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। आंदोलन खत्म कराने को लेकर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत पर अब सबकी निगाहें टिकी है। इस बीच आरोपियों पर सीआईडी एक्शन जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ तनय खंडेलवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।